दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा ऐप बताऊंगा जो कि एंड्रॉयड में अवेलेबल है और इसके अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक से सर्किट की सिमुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि सिमुलेशन का मतलब होता है आप सर्किट बनाने से पहले एक बार फ़ोन में चला कर देख लो ये काम कर रहा है कि नहीं, उसके बाद आप सर्किट बनाएंगे। इस ऐप में आपको इस तरह से सिमुलेशन मिलती है, जैसे कि ये एलईडी जल रही है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे ऊपर दिख रहा है कि कैसे इसकी वेव फॉर्म चेंज हो रही है, वोल्टेज वगैरह। ये एक बहुत ही अच्छा ऐप है और इसके चलते आप इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत कुछ कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं ये क्या ऐप है और इसको कैसे इंस्टॉल करना, कैसे चलाना है, वो सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। फर्स्ट आपको प्ले स्टोर में आ जाना है, यहाँ पर सर्च करना है एवरी सर्किट। तो इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए अपडेट बता रहा है। ओके, अब हम ओपन करेंगे। तो जब आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ साइन इन करना है। जब आप फास्ट स्टार्ट करेंगे तो आपको एक ईमेल देना है और एक यूज़र नेम देना है। ये कोई भी ईमेल कोई भी यूज़र नेम दे सकते हैं, किसी भी वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो आप किसी भी ईमेल आपके मन चाहे दे सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक टाइप कर दिया। तो अगर ये ईमेल अवेलेबल है तो ये ले लेगी। और एक पासवर्ड दे दिया। ये याद रखने की भी ज़रूरत नहीं, कभी भी हमें साइन इन वापस से नहीं करना पड़ेगा, फिर हम अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर को चेक कर देंगे और प्रोफेशनल का भी ऑप्शन है नीचे, तो ये सब कुछ चेक कर देंगे और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट में क्लिक कर देंगे। तो ये रजिस्टर कर लेगी और आपको 24 घंटे के लिए एक ट्रायल पीरियड देगी। ओके, 24 घंटा। इसी 24 घंटे की ट्रायल में दूसरी बार लॉगिन ना करके कैसे आप चलाएंगे वो आपको बाद में हम बता देंगे। वीडियो को आप देखते रहिए। ओके, तो कंटिन्यूटी फ्री ट्रायल। तो पहले खोलने के बाद ये वाला मेनू आएगा। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल इस सर्किट में दिया हुआ है, जो इस ऐप में एग्जाम्पल सर्किट कुछ दिया हुआ है। जैसे कि ये एलईडी ब्लिंकर है, तो इसको आप ओपन करेंगे तो एलईडी ब्लिंकर का सर्किट आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल सर्किट आप देख सकते हैं। इसको देख के आप इलेक्ट्रॉनिक सीख सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है वर्क स्पेस में। यहाँ पर आप क्रिएट कर पाएंगे न्यू सर्किट। ओके, तो यहाँ पर ऊपर में जो आपको बार मिलती है, यहाँ पर बहुत सारा चीज़ें आपका दिया हुआ रहता है। जैसे कि ये है एसी वोल्टेज सोर्स, ये है डीसी वोल्टेज सोर्स यानी बैटरी, ये है करंट सोर्स, ये है रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ग्राउंड। ये ग्राउंड तो देना ही होगा सर्किट में, नहीं तो ये सिमुलेशन स्टार्ट नहीं करेगी। ये मल्टीमीटर का फंक्शन है, वोल्ट मीटर, एम मीटर और ओम मीटर। और ये है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, जो कि आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको लिखा दिखाएगा। ठीक है, ये वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, इसमें एक इनपुट रहता है। तो इस इनपुट में जैसे वोल्टेज देंगे यहाँ पे इस तरह के वोल्टेज आएगा। जैसे कि यहाँ पे 2 वोल्ट पर वोल्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 वोल्ट देंगे तो यहाँ पे 2 वोल्ट आएगा। तो ऐसा ये सिस्टम है। और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ये रेंज के आइकन में क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग के आइकन में क्लिक करने से ये आप चेंज कर पाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो मेनू आ गया, इसको आप घुमा घुमा के चेंज कर पाएंगे। देखिए ये चेंज हो रहा है ना। तो ऐसे हर कंपोनेंट के लिए आपको चेंज का ऑप्शन मिलेगा। ये है पोटेंशियोमीटर यानी वेरिएबल रजिस्टर, ये है ट्रांसफार्मर, ये है ऑप एम्प, ये कुछ स्विच दिया हुआ है। पिक्चर देख के आपको स्विच का इन्फॉर्मेशन पता चलेगा कि ये कैसा स्विच है। और ये है रिले स्विच, ये है लैंप, ये है मोटर, ये है एलईडी, डायोड, जेनर डायोड। अब ये ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, लॉजिक सोर्स, लॉजिक ट्रेन, यहाँ पर कुछ लॉजिक गेट दिया हुआ रहता है जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में काम में आता है। और कुछ फ्लिप फ्लॉप आईसी दिया गया है, RSJK-D, ये सब फ्लिप फ्लॉप दिया गया है। यहाँ पे एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले भी दिया गया है और ये है हमारा डिस्प्ले। और यहाँ पे कुछ आईसी जो पॉपुलर आईसी है, जो है एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले ड्राइवर, काउंटर, 555 आईसी, जो कि हमें बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, वो यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर और एक काउंटर। तो ये सब बातें यहाँ पर है। तो इतनी कंपोनेंट आपको दिया गया है कि इसके बाहर आपको शायद ही कुछ ज़रूरत पड़े इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक सीखने में। ओके, तो अभी हम एक बेसिक सर्किट बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये कैसे सिमुलेशन करती है। ओके, तो बेसिक सर्किट के लिए हम एक बनाएंगे 555 ऑसिलेटर। ओके, तो 555 ऑसिलेटर बनाने के लिए हमें एक 555 आईसी लेना पड़ेगा। तो एक आईसी ले लेंगे, इसको यहाँ पे ग्राउंड में सेट कर दिया। 1 नंबर की पिन ग्राउंड है। और यहाँ पे हम लेंगे एक 2 रजिस्टर और एक कैपेसिटर, ये हमें चाहिए। तो एक कैपेसिटर को 2 नंबर पिन में लगाया जाता है, इसको ग्राउंड करना जाता है। और 2 और 6 को एक साथ कनेक्ट करना होता है। और एक रजिस्टर को 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में।
और एक रजिस्टर को लेके 7 और 8 4 के बीच में लगा देनी है। ओके, तो ये 555 आईसी का सर्किट है। और 5 नंबर की पिन में एक छोटा कैपेसिटर आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते चलेगा, तो मैं लगा देता हूँ। चलो रुको, ठीक से काम नहीं कर रहा। ओके, अब 3 नंबर की पिन में हमें वोल्टेज चेक करना होता है। तो वोल्टेज चेक करेंगे तो एक रजिस्टर के अक्रॉस ही हम चेक करेंगे कि कैसा यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पे आप वेब फॉर्म भी देख सकते हैं ऑसिलोस्कोप की तरह। तो देखिए मैंने ये सर्किट को बना दिया। आप यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स दे देंगे और वोल्टेज सोर्स को ग्राउंड और पॉजिटिव के बीच में दे देंगे और इसकी वोल्टेज को बढ़ा देंगे, 10 वोल्ट कर देंगे। ओके, 10 वोल्ट कर दिया। अब देखिए जब सर्किट को प्ले करेंगे तो नीचे यहाँ पे क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे सर्किट प्ले होने लगेगी। ठीक है, तो ये कैसे प्ले हो रहा है ये देखने के लिए हमें यहाँ पे देखो कुछ ग्राफ वगैरह दिख रहा है कि वोल्टेज कैसे चेंज हो रहा है, वो सब दिख रहा है। लेकिन इसको अगर आपको गौर से दिखना है अच्छे से तो आपको ऑसिलोस्कोप लाना पड़ेगा। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस हम वोल्टेज देखेंगे। तो इस रजिस्टर को हम ऑसिलोस्कोप के लिए इसको एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आई की निशान आ जाएगा, आँखों की निशान। तो इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है दिखाएगा कि कैसे ये वोल्टेज चेंज हो रहा है। और इसकी वोल्टेज की स्पीड को आप वेरी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे आप छोटा कर देंगे तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और बड़ा करेंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप सिमुलेशन कर रहे हैं तो आपको जो अगर हाई स्पीड सर्किट को देखना है तो आपको स्पीड कम करना पड़ेगा। ऐसे करने से ये स्लो होगा और ऐसे करने से ये फास्ट होगा। ओके ओके गाइस, जैसे आप बहुत सारा सर्किट बना सकते हैं। जैसे कि मैं और एक बनाता हूँ। देखिए यहाँ पे वर्क स्पेस में आएंगे और यहाँ पे हम एक काउंटर सर्किट बनाते हैं। काउंटर और एक 555 और एक ABCD टू 7 सेगमेंट ड्राइवर और एक 7 सेगमेंट आईसी ले लेते हैं। 7 सेगमेंट डिस्प्ले 7 सेगमेंट डिस्प्ले ले लिया। ग्राउंड को ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे जो डिस्प्ले की ड्राइवर की पिन है ABCD को मिलाकर कर दिया। यहाँ पे जो ABCD है इसको भी मिलाकर इसकी ABCD के साथ। ओके, हो गया। अब हम एक लॉजिक ट्रेन लगाएंगे जहाँ पे ये काउंटर में काउंट करेगी। ओके, एक बार ये ऑन और ऑफ होगी। यहाँ पे अगर आप हम वोल्टेज को देखेंगे तो देखिए एक बार ये 5 वोल्ट देगा और एक बार 0 वोल्ट। ठीक है, और जितना ये काउंट करेगी यहाँ पे जितना काउंटर में पाल्स देगी एक एक करके, ये पाल्स दिखा रहा है यहाँ पे इस पॉइंट की पाल्स। ठीक है, और ऐसे ये आईसी इस LED ड्राइवर को ड्राइव कर रही है। देखो तो यहाँ पे 9 10, ये A मतलब कि 10 है, B मतलब 11 है, ये हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल के लिए 16 नंबर होता है एक में, तो ये F तक जाती है। ओके, तो इस तरह से ये काउंटर सर्किट काम कर रहा है। अगर आपको इस सर्किट को सेव करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस सेव पर। तो इसके लिए आपको देखना होगा आपकी इस ऐप की स्टोरेज परमिशन इनेबल्ड है, तो ही आप यहाँ पे सेव कर पाएंगे। और यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट में जाएंगे तो आपको इस सर्किट को स्क्रीनशॉट में सेव करने की ऑप्शन मिलेगी, एक वाइट बैकग्राउंड के साथ, एक ब्लैक बैकग्राउंड के साथ। तो ये बहुत सारा ऑप्शन है और स्क्रीनशॉट को आप सेव करके शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे ये ऐप काम करती है। और अब हम आपको बताएंगे कि कैसे इस ऐप को ट्रायल पीरियड के बाद भी यूज करना है। मैंने इसके लिए इस ऐप को 2 बना लिया। जैसे कि रेडमी में होता है ये डुअल ऐप्स, तो ये डुअल ऐप्स की एक है हमारा ट्रायल पीरियड है इसमें, और एक ऐप है यहाँ पर ट्रायल पीरियड ओवर हो गया है। ये बहुत पहले मैंने इसको इंस्टॉल की थी तो इसलिए ट्रायल पीरियड ओवर हो गया। तो इस ऐप में आपको दिखाएंगे कैसे ट्रायल पीरियड के बाद भी यूज करना है। तो इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ दिखा रहा है और यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अगर आप बैक दबाएंगे तो बैक हो जाएगा। ठीक है, देखो बैक हो जा रहा है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसकी इंटरनेट कनेक्शन पहले डिसेबल कर देना है। इसको दबा के रखेंगे और सेटिंग में जाएंगे। अलग अलग फ़ोन के लिए अलग अलग ऑप्शन होता है। रेडमी के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐप की परमिशन स्क्रीन के नीचे आपको मिलेगा रेस्ट्रिक्ट डाटा यूसेज। यहाँ पे आपको डोंट अलाउ कर देनी है। हर एक जो टिक किया हुआ है उसको, अगर पहले ऐसा रहेगा तो इसको आपको टिक को हटा देनी है। तो ये इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएगी ये ऐप। अगर आपका इंटरनेट ऑन भी है तो ये ऐप इंटरनेट नहीं पाएगी, तो इसलिए इस ऐप को आप हैक कर पाएंगे। अब आपको थोड़ा हैकिंग करना है। जैसे कि इस ऐप को जब आप रजिस्टर किए थे उस डेट के पहले आपकी डेट सेटिंग को कर देनी है। तो ये ऐप सोचेगी कि आज की डेट ये है, तो आपको डेट सेटिंग में जाना पड़ेगा। अब हम डेट सेटिंग में आ चुके हैं। तो इस यहाँ पर ऑटोमेटिक डेट सेटिंग को ऑफ कर देंगे और इसकी डेट सेटिंग में साल को 1 साल पीछे कर देंगे। अब इंटरनेट आपको ऑफ करना है, नहीं तो आपका व्हाट्सएप नोटिफिकेशन देगी कि आपका डेट सेटिंग ठीक नहीं है। आप गूगल पर कुछ सर्च भी नहीं कर पाएंगे। तो जितने टाइम तक आप इस ऐप को यूज करेंगे तब तक के लिए आपका डेट सेटिंग को आप ऐसे पीछे करके रखना।
अब इस ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है फ्री ट्रायल विल एक्सपायर 9 जनवरी 2020, लेकिन हमारा जो डेट सेटिंग में हमने 2019 कर दिया है। तो यहाँ पे एक बार बैक क्लिक करेंगे तो ये आपका ऐप खुल जाएगी। अब यहाँ पे आप सर्किट बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कुछ सर्किट यहाँ पे बना के रखा है, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर बूस्ट कन्वर्टर करके, तो इस तरह से आप सर्किट बना पाएंगे, ठीक है। तो जैसे मेरा बना हुआ एक सर्किट आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो ऐसे आप सर्किट की सिमुलेशन एंड्रॉयड में बना सकते हैं इस ऐप के जरिए, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, और अगर इस चैनल का कंटेंट आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।